also discuss about how to solve a programming problems. Okay, so firstly we will take a small programming problems, then we will think about the process of solving a problem and then we will solve it. Okay, so start करेंगे हम user input, then random number, floor division, ये सारे कुछ आज हम देखने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आप जितना ज़्यादा कोड करोगे उतना ज़्यादा आपको उस एक इंडिविजुअल टॉपिक पे आपका कमांड हो जाएगा, इसलिए बहुत सारा कोडिंग प्रैक्टिस करो. और हाँ, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैंने यही बताया है कि आप एक नहीं बहुत सारे तरीके लगा के प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसको एक फन वे में लो. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक्स क्वेश्चंस, राइट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हमारा क्वेश्चन पहला ये है, टेक टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, वन विल बी एन इंटीजर, द अदर विल बी अ फ्लोट नंबर, राइट. देन मल्टीप्लाई देम टू डिस्प्ले द आउटपुट. मीन्स आपको यूजर से दो इनपुट लेना है, पहला होगा वो इंटीजर नंबर होगा एंड दूसरा जो होगा वो एक फ्लोट नंबर होगा. एंड देन हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो इंट और फ्लोट का मल्टीप्लीकेशन होगा. ठीक है. ओके, सो अब इसका हिंट्स लेते हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे यूज करना होगा इनपुट का. यूज इनपुट. बाय डिफॉल्ट इनपुट गिव्स यू अ स्ट्रिंग. इनपुट जो होता है वो आपको एक स्ट्रिंग देता है और स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करने के लिए आपको इंट और फ्लोट लेना पड़ता है. देन यूज इंट एंड फ्लोट टू कन्वर्ट द इनपुट टू अ नंबर. अगर आपको उस इनपुट को, स्ट्रिंग को अगर आपको एक नंबर में चेंज करना है तो उसके लिए आपको इंट और फ्लोट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है. एंड देन मल्टीप्लाई देम, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही यही है, दैट्स वाई. ओके, सो अब सॉल्यूशन देखते हैं. जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था कि आपको यूजर से पहले इंटीजर नंबर लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टेक्स्ट इनपुट जो है वो गिव मी एन इंटीजर नंबर. देन क्वेश्चन ने कहा था कि फिर फ्लोट नंबर लेना है, तो यहाँ पे गिव मी अ फ्लोट नंबर. एंड देन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इंट नंबर इंटू फ्लोट नंबर आना चाहिए. ठीक है, सो चलो इसको देखते हैं कि क्या आता है. ओके, सो रन. ओके, give me an integer number 6 and float number 1.6. ओके, एक और एग्जांपल से लेते हैं. चलो फिर से इसको रन करवाते हैं एंड एक इजी सा लेते हैं. गिव मी एन इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं एंड फ्लोट नंबर 0.5 ले लेते हैं. 0.5. ओके ओके, सो ये इंटीजर, ये फ्लोट, इसका मल्टीप्लीकेशन 2.5 दे दिया. ओके, सो ये उसका दूसरा सॉल्यूशन है. पहले सॉल्यूशन में 6 लाइन्स ऑफ कोड था, बस यहाँ पे 4 लाइन्स ऑफ कोड मैंने कर दिया. बस चेंजिंग यही हुआ कि मैंने यहाँ पे इनपुट को एक लाइन में ही कवर कर दिया. ठीक है, सो ये भी हो सकता है, तो 4 लाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो. इसका रिजल्ट भी सेम आएगा एज इट इज़. ओके, जैसे उसका आया था. तो यहाँ पे भी इंटीजर 5 ले लेते हैं एंड देन ये 0.5 ले लेते हैं, देन 2.5. ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है मैथ्स पावर पे. ठीक है, टेक 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर्स, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ सेकेंड नंबर, पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर. ओके, चलो देखते हैं. ओके, सो इसका हिंट्स है. टू पावर यू विल नीड टू यूज 2 एस्टेरिक सिंबल. 2 एस्टेरिक सिंबल मीन्स 2 मल्टीप्लीकेशन सिंबल्स. फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 3 विल बी 4 to the power 3. 4 यहाँ पे हमारा बेस नंबर है एंड 3 हमारा पावर है, मीन्स 4 का पावर 3. ओके ओके, सो अब सॉल्यूशन देखते हैं. बेस नंबर, पहला बेस नंबर देगा, मतलब पहले वो मेरे से बेस नंबर मांगेगा, देन मेरे से पावर नंबर मांगेगा एंड देन रिजल्ट उसका ये होगा. सो चलो रिजल्ट से समझते हैं. सेव एंड देन रन. ओके, तो पहला ये मेरे से बेस नंबर मांगा, गिव मी द बेस नंबर. बेस नंबर हम देते हैं 2. ठीक है, देन पावर नंबर 4, दैट इज 16. ओके, सो 2 का पावर 4 इज 16. तो मैथ्स प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगा, बस आप 2 एस्टेरिक सिंबल का यूज करना एंड देन योर रिजल्ट आ जाएगा. ओके, सो थिंक डिफरेंट. पाइथन इज अ बिल्ट इन फंक्शन नेम्ड पाव. द पाव इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड पाव एंड यू कैन पास 2 नंबर्स टू द न्यू पाव फंक्शन. ओके, सो ये करके भी देखते हैं, इससे भी आप सेम रिजल्ट ला सकते हो. पाइथन के पास ऑलरेडी एक पाव फंक्शन होता है जिसमें आपको ये 2 एस्टेरिक सिंबल देने का यूज नहीं करना है, सिर्फ आप कॉमा से 2 नंबर को कॉल कर दो एंड बस यहाँ पे पावर का शॉर्ट फॉर्म, बस दैट्स इट. ओके, एंड देन इसी से आपका बाकी बच जाएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा. 5 से
ये काफ़ी इजी है, ऐसे पहले वाला भी इजी था। गिव मी द बेस नंबर, इसमें देते हैं 4 एंड पावर नंबर 2, इजी है 16। ओके, सो कंप्लीट। जब भी मैथ पावर टाइप कुछ क्वेश्चन आए देन यूज 2 मल्टीप्लिकेशन सिंबल दैट इज एस्टेरिस्क। ओके ओके, सो अब देखते हैं रैंडम नंबर पे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्रिएट ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 10। ओके, सो इसका हिंट्स ये है, टू क्रिएट अ रैंडम नंबर यू हैव टू इम्पोर्ट अ बिल्ट इन लाइब्रेरी नेम रैंडम एंड देन यू कैन कॉल द रैंडेड मेथड ऑन इट। मीन्स इसके सॉल्यूशन में आपको सिंपल इम्पोर्ट रैंडम करना होगा, देन आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पे करके दिखाती हूँ। वेट, मैंने यहाँ पे सिंपली इम्पोर्ट रैंडम नम रैंड इंटीजर 0 से 10 प्रिंट रैंडम नंबर। मीन्स हमारा जो आउटपुट आएगा वो 0 से 10 के बीच में जितना भी रैंडम नंबर होगा वो आएगा। एक्चुअली ये हिंट्स था, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने हैश दे दिया था, और पता है ना कि कमेंट को पाइथन में हैश से डिक्लेयर करते हैं जिससे कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपको अगर कुछ भी एग्जीक्यूट ना करवाना हो, बस याद रखने के लिए कुछ का यूज़ करना हो, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो एंड देन कमेंट जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको सेव करते हैं एंड देन रन करवाते हैं। ये मेरे को 0 से 10 के बीच में एक रैंडम नंबर देगा, लाइक 9 दिया। फिर इसको देखते हैं रन करवा के, अब देखते हैं अब क्या देता है। देन अब 10 दिया। ओके, सो ये रैंडम नंबर देते रहेगा 0 से लेकर 10 तक। सो वी यूज रैंडम डॉट रैंड इन टू गेट अ रैंडम इंटीजर। अगर आपको जब भी रैंडम इंटीजर चाहिए हो देन आप इसका यूज करना, रैंडम डॉट रैंड, और इम्पोर्ट रैंडम को करवाना। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लोर डिवीजन ऑफ 2 numbers। ओके ओके, सो फ्लोर डिवीजन मीन्स द इंटीजर पार्ट ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन। ओके, मीन्स फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि आप जो डिवाइड कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बस उसका एक इंटीजर पार्ट उठाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिवाइड 17/5 मीन्स अगर आप 17 को 5 से डिवाइड करते हो तो द क्वोशिएंट विल बी 3.4 आएगा। यस, हियर द इंटीजर पार्ट इज 3, सो यू हैव टू फाइंड द इंटीजर पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन। ओके, सो आपको डिवीजन ऑपरेशन का इंटीजर पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता होगा कि फ्लोर डिवीजन मीन्स द इंटीजर पार्ट ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, एंड मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। फ्लोर डिवीजन मीन्स 2 डिवीजन सिंबल। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 देती हूँ तो मेरे को क्वोशिएंट दे देगा, और वो भी फ्लोट फॉर्म में, ना कि इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। सबसे पहले तो व्हेन यू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर यू गेट 2 थिंग्स। वन इज कॉल्ड द इंटीजर पार्ट ऑफ द डिवीजन, अनदर इज द रिमाइंडर। टू गेट द क्वोशिएंट मीन्स रिजल्ट विदाउट द रिमाइंडर यू कैन यूज 2 डिवीजन सिंबल। जब भी आपको क्वोशिएंट चाहिए देन आप 2 डिवीजन सिंबल का यूज़ करो जो आपको रिमाइंडर ना दे। ठीक है, तो पहले इसको सेव एंड देन रन करवाते हैं। तो पहला नंबर 37 एंड दूसरा नंबर 3, बल्कि इसका रिजल्ट होना चाहिए था 3.7, बट ये आउटपुट 3 दिया बिकॉज मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न का यूज़ किया, और फ्लोर डिवीज़न हमेशा इंटीजर बताता है, फ्लोट नहीं। ठीक है, इसलिए when we are dividing 37 by 10, in this case 37 won't get evenly divided by 10. The highest number smaller than 37 that gets divided by 10 is 30. If you take out 30 from 37, you will have 7 remaining. And if you divide 30 by 10, the result will be 3. Hence, when you divide 37 by 10, the integer part of the result will be 3 and the remainder will be 7. बट ये तो मेरे को बस इंटीजर पार्ट देगा, मीन्स 3 देगा, मीन्स क्वोशिएंट देगा, देन इसका ये आउटपुट 3 आया। ठीक है, तो जब भी आपको इंटीजर टाइप में चाहिए हो आप फ्लोर डिवीजन का यूज़ करो और 2 डिवीजन सिंबल। अब यहाँ पे मैथ को भी इंपोर्ट करवा सकते हो, इंपोर्ट मैथ रिजल्ट मैथ डॉट फ्लो 3.4। अब मैंने यहाँ पे 3.4 दिया मीन्स, और यूज़ हम फ्लोर डिवीजन का कर रहे हैं, देन ये मेरे को इंटीजर देगा मीन्स 3 देगा बस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ओके, सो एक ये तरीका भी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो मीन्स रिजल्ट मैथ डॉट फ्लोर करके num1 बाई num2 कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपने फ्लोर दिखाई दिया मीन्स ये इंटीजर पार्ट ही देगा, फ्लोट पार्ट नहीं देगा। फ्लोर डिवीजन है बस वो इंटीजर पार्ट देता है। तो इंटर द फर्स्ट नंबर 5 एंड इंटर द सेकेंड नंबर 2, रिजल्ट इज 2.5, बट ये इंटीजर नंबर देगा इसलिए बस 2 देगा। ठीक है, तो हमारा फ्लोर डिवीजन भी खत्म हुआ।